तो दोस्तों ट्रेडिंग में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टार्टिंग में सबको फेस करनी पड़ती है और उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस कभी कभी बड़े हो जाते हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि क्वांटिटी मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आपकी मान लीजिए 100 रुपए का एसएल रहता है तो कभी कभी 150 200 ऐसा भी चला जाता है। ये होता है आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट सही ना होने के कारण। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना, अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये गाइस, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास द ट्रेडर। तो ये मेरा 131 और आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है कि आपका हर ट्रेड में फिक्स एसएल जाए। मान लीजिए आपने 100 रुपए हर ट्रेड में लॉस के लिए फिक्स कर रखा है तो हर ट्रेड में 100 ही रुपए जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके मतलब कर सकते हैं इसको मैनेज। तो बेसिकली इसको कहते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट, जो कि हर ट्रेड के अलग अलग वेरी करता है। जैसा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, पहले समझाता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस, ये प्रॉब्लम हर एक नया ट्रेडर फेस करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंटरनेट पर लोग बताते हैं एसएल लगाइए, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करिए वरना मत करिए। बट आपको कोई ये नहीं बताता है एसएल कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्वांटिटी को कैसे मैनेज करें कि फिक्स एसएल आए। क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मैं भी पहले बहुत परेशान था कि मैं इतनी क्वांटिटी कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि मैं एसएल तो 100 का लगाता था बट वो बड़ा हो जाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्वांटिटी कैसे मैनेज होती है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि क्वांटिटी कैसे मैनेज होती है और क्वांटिटी मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हर ट्रेड में फिक्स एसएल होना कितना जरूरी है, ये आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ दोनों तरीके। तो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले तरीके से। तो इसमें आप देखना है कि क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्योंकि ये क्वांटिटी मैनेजमेंट से ही आप इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम रिस्क देखना है, उसका डिवाइड कर देना है एसएल पॉइंट से। मतलब आपका अगर फिक्स ट्रेड में 100 रुपए एसएल लेना है, मतलब हर ट्रेड में 100 रुपए एसएल लेना है, तो आपको उसको डिवाइड कर देना है जितना पॉइंट आपका एसएल बना रहेगा। आपको देख लेना है कि कितनी बड़ी कैंडल है, उसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं। मान लीजिए 5 पॉइंट आपका एसएल आ रहे हैं, तो आप उस चीज को डिवाइड कर देंगे आपके फिक्स एसएल से। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 100 और आप इसमें 1000 भी सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं जितनी आपके रिस्क की लेने की कैपेसिटी रहेगी पर ट्रेड की। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पर ट्रेड का होना चाहिए, पर ट्रेड डिवाइड बाई पर मतलब एसएल। हर ये आपका चेंज होता रहेगा, बट ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एसएल जो है वो हमेशा हर कैंडल एक जैसी नहीं होती है। तो इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा कैंडल बार बार, बट ये आपका फिक्स रहना चाहिए। जब ये फिक्स रहेगा तो आपका हर ट्रेड में फिक्स एसएल जाएगा। तो ये आपको करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 20 आ गया है। तो ऐसे ही आपका ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर कैंडल मैंने आपको बताया है कि कैंडल एक जैसी नहीं होती, कोई कैंडल बड़ी रहेगी, कोई कैंडल छोटी रहेगी। तो बेसिकली आपका ये चीज फिक्स रहना चाहिए, ये चीज वेरिएबल रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो आपका ये इजिली आ जाएगा। तो एक तरीका आपका ये हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें आ गया है। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके को, जो कि इससे भी हो सकता है इजी लगे आपको। तो आपको दोनों देखना है, जो भी आपको इजी लगे वो यूज करना है। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा। अब मैं आ गया हूँ चार्ट पर, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इजी तरीका क्या है क्वांटिटी मैनेजमेंट करने का। अभी जो आपको बताया वो एक फॉर्मूला बेस्ड था, वो आपको समझना जरूरी था, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि वो चीज कैसे हो रही है। तो वो इंपॉर्टेंट था, बट ये इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जिससे हम मार्क करते हैं अपने ट्रेड का मतलब प्रॉफिट लॉस, मतलब जो भी रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब बेसिकली मार्क करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको ये आना है यहाँ पर। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा है परसेंटेज। इसको चेंज करना है, इसको करना है एक्से मार्क पे जब आप कर लेंगे तो आपको पहले अकाउंट साइज सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपका 1000 है तो ठीक है, इस पर 1000 रहने देते हैं। आपका पर ट्रेड कितना रिस्क आप देख सकते हैं, रिस्क है आपका पर ट्रेड रिस्क आपको कितना लेना है, इसको आपको चेंज करना है आपके हिसाब से जितना आपका रिस्क रहेगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 100 का, तो ये 100 हो गया। अब आपको इसको ओके कर देना है। तो आपको ये इजिली क्वांटिटी बता देगा। आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 का, आपको क्वांटिटी बता रहा है 25। मतलब आपका अगर 100 एसएल रखना है तो इतने पे 25 है। तो आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस इतना है, 5 पॉइंट का है, तो आपको 16 क्वांटिटी बता देगा। मतलब ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जितना आपका एसएल रहेगा उस हिसाब। मान लीजिए देखिए क्वांटिटी 36 आ गया, आपका एसएल इतना है। आपका जितना मतलब छोटा एसएल रहेगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं इसलिए, और रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब इससे बताएगा ही। तो ये है सबसे इजी तरीका, मैंने आपको बता दिया है। आपको सेटिंग में जाना है, चेंज करना है सारी चीजें, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी इजिली बता देगा। आप जितना मतलब एसएल बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस पॉइंट
क्वांटिटी स्टॉप लॉस पॉइंट। तो इसमें आपका 100 यहाँ पर नीचे दिखाएगा अकाउंट साइज का, मतलब 900 दिखा रहा, तो मतलब आपका 100 का अकाउंट था, 900 दिखा रहा, मतलब आपका 100 SL जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आपको बताया हूँ। बताते बहुत लोग हैं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट लगाना कैसे है, फिक्स कैसे करना है, वो कोई नहीं बताता। तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही इजी तरीका। तो आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है और रिस्क चेंज करना है और अकाउंट साइज आपका रखना है, जो भी रिस्क रहेगा उतना चेंज करके बस आपको ओके कर देना है, ये परमानेंटली हो जाएगा। आपको दोनों साइड कर लेना है, शॉर्ट साइड भी इसी तरह और लॉन्ग साइड भी। मैंने 100 एग्जांपल दिया, आपका जो भी SL रहेगा पर ट्रेड का, आपका अकाउंट कितना बड़ा है आप जानते हैं, तो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। बस यही बहुत इजी तरीका है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो बस यही इतना है, तो चलो आओ चलते हैं। तो गाइस मैंने आपको 2 तरीके बताए जिसमें आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं इजिली। तो आपको जो भी इजी लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है, मतलब दोनों में रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी मैनेजमेंट इजिली हो जाएगा। तो आपको जो सही लगे वो आप यूज करिए, बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको SL फिक्स करना है, तभी आप प्रॉफिट में हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपका SL नहीं फिक्स होगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप पूरी कैपिटल खत्म कर देंगे। इसलिए आपको SL जरूर फिक्स करना है। और मैंने आपको 2 तरीके भी बता दिए कि आप क्वांटिटी को कैसे मैनेज करेंगे ताकि आपका SL फिक्स रहे, मतलब आप क्वांटिटी को ऐसे मैनेज कर लेंगे जिसमें आपका SL जो है वो 100 ही रुपया जाएगा, या फिर आपका जितना भी पर डे के पर ट्रेड के हिसाब से होगा उतना ही जाएगा। तो बस गाइज यही था क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट छोटा सा। तो गाइज ठीक है, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।